मैं एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और वो जो एक नया टॉपिक है वो टॉपिक है आपका एडवर्ब। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इसका हिंदी समझते ही होंगे और जानते ही होंगे, क्रिया विशेषण। ओके माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये सेशन को शुरू करने से पहले मैं ये चीज को बता दूं कि इसके पहले हम लोग ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हैं, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि हमें कोई भी ग्रामर के टॉपिक को अगर डेफिनेशन उसका याद करना है तो हमें एक बात ध्यान में रखना होगा कि कभी भी डेफिनेशन को यानी कि रट के याद करने की कोशिश ना करो। डोंट ट्राई टू रिमेंबर एनी डेफिनेशन, जस्ट ट्राई टू मेक अ डेफिनेशन। आप डेफिनेशन बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जो चीजें याद करते हैं ना, होता ये है कि जो चीज हम याद करते हैं अक्सर उन चीजों को हम भूल जाते हैं। अब रही बात की याद, हमें दो तरह से यानी कि याद करने के जो तरीके होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। जैसे कि कुछ तो हम लोग रट के याद करते हैं और कुछ चीजों को हम समझ के याद करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपको किसी भी चीज का डेफिनेशन अगर याद रखना है तो आप उस डेफिनेशन को समझें और समझ करके आप उसको अपनी भाषा में एक परिभाषा तैयार करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी प्रकाशन के बुक के परिभाषा को रट्टा मार लें, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। आप डेफिनेशन हजार बना सकते हैं, डेफिनेशन बनाने की कमी नहीं है। जब आप चीजों को समझ लेंगे आप बेहिचक आप बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले मैं ये चीज बता दूं कि हम लोग इससे पहले ये चीजें पढ़ चुके हैं और मैं ये थोड़ी बहुत इस पर कुछ चर्चा कर लूं ताकि मेरे वो विद्यार्थी जो इन चीजों को नहीं जानते हैं उन्हें भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले नाउन, तो नाउन तो ऐसे हम कहने के लिए कह देते ना कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक ना। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि जितने तरह के बुक उठाओगे आप उतने तरह के डेफिनेशन मिलेंगे, ठीक ना। लेकिन हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि आप अपनी भाषा में डेफिनेशन बनाओ, उन चीजों को पहले आप समझो। सबसे पहले देखिए, नाउन का मतलब ऐसे आपको मालूम होना चाहिए कि ये नाउन जो है ये लैटिन भाषा के नोमेन वर्ड से लिया गया है। नोमेन, इट मीन्स नाम, इसका मतलब नाम होता है। अर्थात ये कोई आवश्यकता नहीं है आपको कहना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान का नाम नाउन है। सिंपल सी बात है कि जिन चीजों को पहचानने के लिए, जिन चीजों को हमें जानने के लिए उनका नामकरण कर दिया गया, उनका नाम रख दिया गया, वही नाउन है। अब जैसे मैं मालिक पढ़ा रहा हूं, ये बोर्ड, जाहिर सी बात है बोर्ड इसका नाम दिया गया है, एक नाम इसका रखा गया है, तो हम जानते हैं कि बोर्ड ये नाम रखा है। ये मान के चलिए कि मार्कर, ये एक नाम दिया गया है और चीजों का जो नाम रख दिया गया वही नाउन है। यानी कि नाउन क्या है, नाउन नेम ही नाउन है। नाउन इज अ नेम, नाउन जो है वो कोई नाम है। अब जैसे मान लीजिए मेरा नाम एक टीचर हो सकता है, लेकिन वो नाम व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत जैसे कि मेरा नाम रंजीत, वो मेरा पर्सनल नाम है, लेकिन मैं विद्यार्थियों के लिए क्या हूं, एक टीचर हूं, तो टीचर भी एक नाम है। लेकिन हाँ, वो चीज कॉमन हो गया, बट मेरा अपना जो व्यक्तिगत नाम है वो मेरा प्रॉपर नाम हो गया, ठीक है ना। उसी तरह मान लड़का, व्यक्ति, तो बहुत चीजें हैं ये। तो जितने भी नाम रख दिए गए हैं चीजों को पहचानने के लिए वही नाउन है, राइट। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह प्रोनाउन, अब जो नाउन के बदले में जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन होता है। अब देखिए यहां प्रो का मतलब के बदले, नाउन का मतलब नाम, यानी कि जो नाम के बदले जो शब्द आते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, अर्थात नाउन के बदले में जो शब्द आते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। अब देखिए तीसरा चीज है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, तो जो इन दोनों की विशेषता को बताता है वो एडजेक्टिव है, जो इन दोनों की विशेषता को बता दे एडजेक्टिव है। और ठीक रही बात वर्ब, तो जो ये नाउन प्रोनाउन के द्वारा जो किए गए जो एक्टिविटीज है, जो कार्य है, वो वर्ब है।
चलिए जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने यहां लिख दिया कि इंडिया, ये नाउन है, इंडिया इज, ये वर्ब है क्योंकि ये इसकी अवस्था को बता रहा है। तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, अर्थात इंडिया, भारत जो है वो कैसा देश है जी, महान देश है। तो ये जो नाउन है इसकी विशेषता बता रहा है क्या, ग्रेट, अर्थात ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये आपका नाउन हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, राइट। अब हम चीजों को ये भी जान लें, इस देश के लिए हम इट वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि इट इज अ नाइस कंट्री, या इट इज अ बिग कंट्री, हम ये भी चीजें लिख सकते हैं। अब रही बात कि इस नाउन के बदले में हमने इस वर्ड को ले लिया इट का, अर्थात ये प्रोनाउन हो गया। क्यों प्रोनाउन हुआ, क्योंकि ये जो वर्ड है इट इस नाउन के लिए आया, यानी इस इंडिया के लिए आया। अब रही बात कि यहां प्रोनाउन की विशेषता बिग हो गई, कैसा देश है जी, बड़ा देश है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया, अर्थात एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता को बताता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब रही बात क्रिया, तो वर्ब में जैसे कहते हैं ये तो वर्ब है, लेकिन वर्ब भी कितने तरह के होते हैं, ये सारा चीज हम अगर वर्ब चैप्टर को डीपली पढ़ते हैं वो चीजें समझ में आएगी। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि नाउन, प्रोनाउन, इन दोनों की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव है, और नाउन और प्रोनाउन के द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो वर्ब होते हैं, राइट। अब रही बात एडवर्ब, तो एडवर्ब में देखिए यहाँ पे एडवर्ब, अगर हम इसको थोड़ा सा अलग करें, ऐड कर दें और इसमें हम वर्ब को ऐड कर दें, राइट। ऐड का मतलब जोड़ना, वर्ब का मतलब क्रिया, अर्थात जब नाउन प्रोनाउन में कुछ जोड़ के हम उसकी विशेषता को बता रहे हैं, एडजेक्टिव हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम वर्ब में किसी चीज को जोड़ के अगर इसकी विशेषता बता दें, अर्थात वर्ब की विशेषता बता दें हम, तो क्या होता है, राइट। लेकिन एक और चीज, ये आपको बातें ध्यान में रखनी होगी कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब की विशेषता नहीं बताता है, वो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, किसी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, क्लॉज की भी विशेषता बताता है, किसी सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। लेकिन बेसिकली हमें अभी तीन चीजों का ही ध्यान में रखना है, वो तीन चीजें हैं वर्ब, एडजेक्टिव और कोई अन्य एडवर्ब, राइट। सबसे पहले इस चीज को हम इसको हटा दें, इन चीजों को, उसके बाद हम समझाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें, एडवर्ब तो कितनी तरह की विशेषता को बताता है, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बेसिकली हमें तीन चीजों पे ध्यान रखना है, राइट। एक तो आपका वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, तीसरा एडवर्ब, राइट। यानी कि ये जो एडवर्ब है बेसिकली अभी हमें इतना ही जानना है कि तीन चीज की विशेषता को ये बताता है। हालांकि बताने के लिए सेंटेंस की विशेषता बताता है, क्लॉज की विशेषता बताता है, बहुत सारी चीजों का विशेषता बताता है, लेकिन पहले हम बेसिकली चीज को समझ लें, तो आगे जो भी स्पेशल रूल्स हैं वो समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो देखिए ये किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और ये किसी अनदर एडवर्ब यानी किसी अन्य एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, राइट। अब देखिए हमने कहा कि किसी भी डेफिनेशन को आप रटने की कोशिश मत करो, जस्ट ट्राई टू मेक अ डेफिनेशन योरसेल्फ, खुद से डेफिनेशन बनाओ, आप बना सकते हो। सिंपल सी बात है कि एडवर्ब इन तीन चीज की विशेषता बताता है। अब अगर विशेषता बताता तो विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए, क्वालिफाई, सिंपल सी बात है, क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है। अब आप डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं कि वह शब्द के लिए आप बोल सकते हो कि द वर्ड, जो के लिए आप विच वर्ड का प्रयोग कर सकते हो, विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई, जिसका प्रयोग किया जाता है क्वालिफाई यानी विशेषता बताने के लिए। क्वालिफाई ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब,
समझ में आया? एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके लिए आप बोलो द वर्ड, जो के लिए आप बोलो विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई, या आप बोल सकते हैं ऐसे भी बोल सकते द वर्ड विच क्वालिफाइज। आप यूज नहीं लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं क्वालिफाइज। ओके, द वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। डेफिनेशन खुद से लिख लेंगे। समझ गए कि हाँ, एडवर्ब में हमें बेसिकली 3 चीजों पे ध्यान रखना है कि वो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता को बताएगा। आप खुद से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्रिया विशेषण, यानी कि द वर्ड, यानी कि वह शब्द जो। यहां ए का मतलब एक नहीं, हम किसी का अर्थ लेते हैं, यानी कि वह शब्द जो किसी क्रिया, किसी विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता है, उसे हम क्या करते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, अब चलते हैं। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन याद भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। चलिए लेट अस सी एन एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल को हम लेते हैं। सबसे पहले हम क्रिया की बात करते हैं। जैसे मैंने यहां बोला धोनी प्लेज वेल। धोनी अच्छा खेलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, संन्यास से लिया, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे प्लेज को प्लेड कर सकते थे, खेलता था। अगर वो खेल छोड़ दिए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो धोनी प्लेज वेल, हमने अभी बोला कि जो नाम है वो नाउन है, तो धोनी यहाँ क्या है? नाउन। ठीक है, अब हम अगर इसको स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो ये सब्जेक्ट है। ओके, और यह प्ले जो है ये वर्ब है, और ये वर्ब है तो मेन वर्ब है। अब हम क्वेश्चन करते हैं यहां कि धोनी कैसा खेलता है? वेल। तो ये जो वेल है यहां पे इस वर्ब की विशेषता को बता रहा है, अर्थात ये जो वर्ब है इसी की तो विशेषता ये वेल वर्ड बता रहा है। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। राइट, आगे देख लेते हैं। अब हम कुछ इधर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए, तो यहां तो ये वर्ब की विशेषता बता दी है। उसी तरह शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। राइट, वह तेज दौड़ती है, तो यहां दौड़ने का विशेषता बता दी है। फास्ट ये एडवर्ब हो गया। राइट, अगर इसी चीज को हम कह दें शी रन्स वेरी फास्ट, शी रन्स वेरी फास्ट, अर्थात वह दौड़ती है। तो कैसे? फास्ट दौड़ती है। ध्यान दीजिएगा, यहां ये जो वर्ब है इसकी विशेषता ये वर्ड बता रहा है, तो ये आपका एडवर्ब है। अब हम बात करें कि वो दौड़ती है तो कैसे दौड़ती है और कितना तेज दौड़ती है, तो बहुत तेज। तो ये जो वेरी है इसकी विशेषता अब बता रहा है, अर्थात यहां पे ये भी एडवर्ब है। तो इसमें 2 चीजें हैं समझने का, ध्यान से। यहां पे इस क्रिया की विशेषता को ये बताया, अब ठीक इसकी विशेषता को ये वर्ड बताया, अर्थात वर्ब की विशेषता एडवर्ब बता सकता है और किसी एडवर्ब की विशेषता भी एडवर्ब बता सकता है। ठीक, अब रही बात की एक एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। देख लेते हैं उन चीजों को। वो बहुत सुंदर है, तो वह कैसी है? बहुत सुंदर है। तो ये जो सी है ये प्रोनाउन है, इसकी विशेषता है कि वो बहुत सुंदर है। तो जब प्रोनाउन की विशेषता जो वर्ड बताता है वो तो एडजेक्टिव होता है। राइट, अब वो क्वेश्चन हम इसमें करें कि वह कितनी सुंदर है, तो बहुत सुंदर है। तो ये जो वेरी आया है इसकी विशेषता के लिए आया है, जबकि ये वर्ड इसकी विशेषता के लिए आया है, अर्थात ये एडजेक्टिव है और ये आपका एडवर्ब है। राइट, चलिए तो इन चीजों को हम जान लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके जो क्लासिफिकेशंस होते हैं वो सारे चीज अगले वीडियो में हम आपको सेंड करेंगे।